प्यार करने वाले जनाब सहेल साहब कमेंट्री के लिए हाजिर हैं और अरसलान साहब। और आज का ये जो तीसरा क्वार्टर फाइनल है, इसमें पाकिस्तान आर्मी और पंजाब की टीम के दरमियान खेला जाएगा, जिसके मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन जनाब आसफ नाज खोखर साहब वो तशरीफ लाएंगे और दोनों टीमों को लाइन अप किया जा रहा है। और सहेल अशरफ और अंसर साहब और अमजद फरूकी साहब और टूर्नामेंट अफसर जनाब अली रसूल साहब हैं, हसन अख्तर जिनके वालिद ओलंपियन अख्तर रसूल साहब हैं, वो टूर्नामेंट ऑफिसर, और जनाब आसफ नाज खोखर साहब तशरीफ ले आए हैं। मेहमान खुसूसी और तीनों अंपायर, जिनमें जाहद साहब जिनका तल्लक वापडा से है और मज़हर साहब लाहौर से तल्लक है उनका। और आज का मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अच्छा क्वार्टर फाइनल होना चाहिए। आज पहला जो क्वार्टर फाइनल खेला गया है, जिसमें सुई गैस और पोर्ट कासम की टीमें खेल रही थी और सुई गैस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और 4-0 से जीती है सुई गैस की टीम। उसके बाद जो मैच हुआ है पाकिस्तान वापडा और केपीके, जो कि केपीके की टीम ने बड़ा ही आला खेल पेश किया, और मगर पाकिस्तान वापडा को अल्लाह पाक ने इज्जत दी और 1-0 से पाकिस्तान वापडा जीत गई। और पहला सेमीफाइनल भी इसी तरह होगा, पाकिस्तान वापडा और सुई गैस के दरमियान खेला जाएगा। और आज का ये जो तीसरा क्वार्टर फाइनल है, जिसमें जनाब आसफ नवाज कर्नल आसफ नाज खोखर साहब इस टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी इस मैच में तशरीफ ले आए हैं। और उनके साथ जनाब तोकी डार साहब, टूर्नामेंट डायरेक्टर जनाब अंजम सई साहब उनके साथ हैं, और मोहम्मद शफीक भट्टी साहब, और केपीके के कोच कर्नल मोहसन साहब, और उनके साथ बड़े तोकी डार साहब, और हॉकी के लवर मकसूद इंस्पेक्टर पुलिस, और अंसर साहब आर्मी वाले, मोहम्मद यकूब साहब वो भी साथ हैं, और बाकी ये कैमरामैन और अली साहब, मुजाहिद अफजल जो कि मोहम्मद अफजल मन्ना साहब के बेटे हैं, कोच हैं पंजाब टीम के साथ, और सुलेमान साहब सल्लो वो असिस्टेंट कोच हैं, और अभी तारफ पंजाब टीम के साथ कर्नल आसफ नाज खोखर साहब, और उनके साथ टूर्नामेंट डायरेक्टर अंजम सई साहब तशरीफ लेकर आए हैं, और दोनों टीमों के साथ हाथ मिलाया जा रहा है। और अब अंपायरों के साथ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ियों के साथ चीफ गेस्ट साथ मिला रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। जूनियर प्लेयरों को प्रमोट करने का ये बड़ा अच्छा तरीका है, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ये मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये जूनियर चैम्पियनशिप करवाई, और ख़ास तौर पे जनाब आसफ बाजवा साहब और ब्रिगेडियर साहब और उनके साथ
और सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन कर्नल आसफ नाज साहब और राय उस्मान साहब भी उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन इस टूर्नामेंट में। और जनाबे वाला दोनों टीमों के साथ ग्रुप फोटो, पहले पंजाब टीम के साथ मेहमान खुसूसी का ग्रुप फोटो, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की टीम के साथ ग्रुप फोटो होगा और बाद में मैच स्टार्ट होगा। और मैं ये समझता हूँ जी, ख़ास तौर पे सेल साहब, जो पुराने लोग थे जिन्होंने बड़ी खिदमत की है हॉकी की, जिनमें मनीर डार का नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज देखें कि पुलिस में उन्होंने इतनी जॉब दी हैं प्लेयरों को, पुलिस में इतनी भर्ती खिलाड़ी किए गए, और आज देखें उनका बेटा भी जो तोकीर डार है वो भी एकेडमी चला रहे हैं, तनवीर डार एकेडमी हॉकी चला रहे हैं। बड़ी खिदमत है जी उस ख़ानदान की। और ख़ास तौर पे मैं दो चार पुराने जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ, जिनमें सैयद बहाउद्दीन करमानी, जिनमें जनाब वजीद खान बरकी साहब, जिनमें शेख रमज़ान साहब, NA सैफ़ी साहब, जिन्होंने बड़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है हॉकी में, और ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपियन अफजल मन्ना साहब की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और अस्ताद असलम रोडा साहब, उन्होंने भी बड़ी ओलंपियन पैदा किए हैं जी, हॉकी सिखाई है। और आज मैं ये समझता हूँ कि तनवीर डार हॉकी एकेडमी और राना ज़हीर हॉकी एकेडमी लाहौर में बड़ा काम कर रही है, प्लेयरों को प्रमोट कर रही है, और बाकी लोग भी लगे हुए हैं। जिस तरह क्लब लेवल पे बड़े अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं, जिनमें सेल साहब भी हैं, और पैकेजेस वालों की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि अभी तक जाफर मेमोरियल करा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रमोटर हैं हॉकी के लिए। जनाब, अब मैं मैक सुहेल साहब को देता हूँ ताकि वो कमेंट्री शुरू करें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुश्ताक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं यहाँ पे एक और अपने उस्ताद मोहतरम ख्वाजा मजीद साहब का जिक्र करना नहीं भूलूँगा कि जिन्होंने हॉकी में अपनी बड़ी ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी और आज तक उनको याद किया जाता है। वो बहुत बड़े लवर थे। इसी तरह और भी जिनका जिक्र मुश्ताक भाई ने किया है कि बड़े बड़े वर्कर थे लोग। हमने खुद देखा है कि ऐसे लेवल के ऑर्गेनाइजर थे कि वो खुद ही पोल और जो गोल पोस्ट था खुद ही उठा के लेके जाते थे और खुद ही ग्राउंड में लगाया करते थे। ऐसे ऐसे भी ऑर्गेनाइजर देखे हैं जिनकी वजह से हॉकी का नाम जिंदा था। अभी भी हमें इन लोगों की ज़रूरत है, उन जैसे लोगों की ज़रूरत है कि जो हॉकी से मोहब्बत करते हों, हॉकी को प्रमोट कर सकें, और जो कुछ उनके पास उनका तजर्बा है वो तजर्बा आगे नौजवान नस्ल में ट्रांसफ़र करें। और ये आज का जो तीसरा क्वार्टर फाइनल है, आर्मी ए और पंजाब ए के दरमियान कुछ ही लम्हों में शुरू होगा, जिसके मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी पंजाब हॉकी एसोसिएशन कर्नल रिटायर्ड आसफ नवाज खोखर साहब हैं। उनके साथ और भी जो हॉकी के लवर्स हैं, तोकीर डार साहब हैं, मसूद साहब हैं। इसके अलावा यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान भी तशरीफ़ ला चुके हैं, जिनमें अयाज महमूद साहब हैं और खालिद हमीद साहब और वसीम फ़रोज़ साहब। वो अपनी नशिस्तों पे बैठने वाले हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि इस जूनियर चैम्पियनशिप में पहले मैचों के बताए जा रहे हैं। ये मैं अब माइक मुश्ताक साहब को देता हूँ। पहले जो पहला क्वार्टर फाइनल हुआ है उसका रिजल्ट 4-0 जो कि सुई गैस ने पोर्ट कासम को हराया है। और मैं ये समझता हूँ कि सुई गैस की टीम बड़ी कंबाइंड टीम है। और उसके बाद जो है दूसरा क्वार्टर फाइनल जो हुआ है वापडा वर्सेस KPK 1-0 ये रिजल्ट रहा है। और कल मैं आपको बताऊं कि पहला सेमीफाइनल भी
इन दोनों के दरमियान खेला जाएगा परसों, क्योंकि कल रेस्ट डे है। और विनर मैच नंबर 41 और विनर मैच नंबर 42 के दरमियान ही खेला जाएगा। और ये 12 बजे पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा 7 तारीख को। ये जो बड़ा आला टूर्नामेंट करवाया जा रहा है नेशनल चैंपियनशिप, मैं ये समझता हूँ इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट होने चाहिए और ख़ास तौर पे डिपार्टमेंट लेवल की टीमें बननी चाहिए। मेरे ख्याल में तो यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे की टीम को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए था, क्योंकि ये लाहौर में हो रहा है और हेड क्वार्टर भी हमारा पाकिस्तान रेलवे का लाहौर में ही है। अभी आप देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट बनने चाहिए। अली अब्बास साहब कमेंट्री बॉक्स में आए हैं, मैं उनको भी वेलकम कहता हूं। जनाब वहीद मिर्ज़ा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं जिनकी टीम जीती है। अली अब्बास साहब बड़े स्पोर्ट्स लवर, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन हॉकी में। अभी जनाब पाकिस्तान आर्मी वर्सेस पंजाब का मैच शुरू हो गया है और मैच जनाब आर्मी के पास बॉल और लेफ्ट हाफ ने बॉल को खेला। दोनों अंपायर एक्टिव, मजहर साहब और जाहर साहब। पाकिस्तान आर्मी के लेफ्ट हाफ के पास बॉल और ये फुल बैक के पास बॉल भी। नाजरीन बड़ा अच्छा डॉज किया है फुल बैक ने और ये बॉल बाहर पंजाब के हाफ में। अय्याज महमूद साहब चीफ सिलेक्टर साहब भी पहुंचे हैं और उनके साथ खालिद हमीद साहब और वसीम फरोज साहब, तीनों सिलेक्टर सुबह से आते हैं और मैच अच्छे तरीके से देखते हैं। और ये पंजाब की टीम का आर्मी के खिलाफ अच्छा मूव और ये बॉल फिर पंजाब के खिलाड़ी के पास और ये प्लेंटी कॉर्नर पंजाब की टीम को। मैच के शुरू के लम्हात में पंजाब को एक प्लेंटी कॉर्नर मिला है, देखें इसका क्या इससे फ़ायदा उठाते हैं वो। और मेरे ख्याल में ये नौजवान लड़कों पे मुश्तमिल टीम है पंजाब ए की टीम, और आर्मी भी अपने पूल में बड़े अच्छे मैच जीत कर आई है। देखें अभी हम कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है पंजाब ए का जो प्लेंटी कॉर्नर मिला है। ये अच्छे हैं जी, पंजाब की टीम भी बड़ी अच्छी है, कंबाइंड टीम है माशाल्लाह, अच्छे लड़के खेलने वाले हैं। और इनका जो कोच है मुजाहिद अफजल मन्ना साहब जो कि ओलंपियन हैं, उनके बेटे हैं। और ये प्लेंटी कॉर्नर फेंका और रुका और ये गोल। पंजाब की टीम ने पहला गोल कर दिया है, बहुत ही अच्छा गोल। फुल बैक की अच्छी पुश, बहुत ही आला। और हम पहले ही कह रहे थे कि पंजाब की टीम ऑफसाइड कर सकती है। अब देखें दोबारा। आप इस प्लेंटी कॉर्नर के बारे में आपके क्या है कि ये बड़े तरीके से बड़ी ड्रिल के साथ जी बिल्कुल उसके मुनज़्ज़म तरीके से इसको किया है और बड़ा खूबसूरत गोल था कि गोलकीपर को बिल्कुल जी, पता नहीं उसने चला कि बॉल किधर गई। गोलकीपर के लेफ्ट पे बॉल फेंकी और ये आर्मी के पास भी बड़ा आला और अच्छा मूव। देखें जी, अप एंड डाउन दोनों टीमें खेल रही हैं, बड़ा अच्छा मैच से पहले मैं मुश्ताक भाई से व्यूज ले रहा था तो उन्होंने कहा था कि पंजाब की टीम जो है ना अपसेट कर सकती है। वो हमने जैसे अभी देखा है कि बड़ा खूबसूरत अटैक किया जिसके नतीजे में उनको प्लेंटी कॉर्नर मिला और प्लेंटी कॉर्नर से उन्होंने फायदा उठा और एक गोल की बढ़तरी हासिल की। और अभी भी बॉल पंजाब के खिलाड़ी के पास और ये फॉल स्कूप फेंका गया और आर्मी के प्लेयर का कैरेट। अभी फिर सेंटर हाफ के पास बॉल है
सेंटर आप बड़ा अच्छा और बड़ा मच्योर बच्चे है, अच्छी हॉकी खेलता है। और बॉल जाया, साइड लाइन क्रॉस कर गई है। पंजाब का फुल बैक हिट लगाने के लिए तैयार, और ये स्कूप फेंका गया और लेफ्टी ने बॉल को रिसीव किया। फिर बॉल पंजाब के खिलाड़ी के पास, वो पास देना चाहते थे राइट इन को, मगर उन्होंने सेंटर हाफ ने बॉल को ब्लॉक किया। सेंटर हाफ का लेफ्ट हाफ के पास बॉल, फुल बैक के पास, फिर सेंटर हाफ के पास बॉल। पंजाब की टीम ने होल्ड किया हुआ है अभी तक। और ये हिट, और पंजाब के लेफ्ट इन ने बड़ा अच्छा बॉल मूव, और ये गोल, और ये गोल। राइट इन ने बहुत ही अलग ट्राई की, बहुत ही अच्छा मूव। मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब आपकी प्रेडिक्शन जो है वो भरपूर तरीके से कारआमद हो रही है कि पंजाब की टीम अपसेट कर सकती है। और ये शुरू के ही वक्त में उन्होंने तकरीबन अभी कुछ ही देर हुई है मैच शुरू है और उन्होंने 2 गोल की बढ़तरी हासिल कर ली है। और ये जो दूसरा गोल हुआ है नहायत ही खूबसूरत गोल देखने को मिला, बड़ा खूबसूरत पास दिया गया और उसी तरह अच्छी ट्राई हुई जिसमें पंजाब की टीम 2-0 से जीत रही है। और ये खेल का पहला क्वार्टर अभी हो रहा है। जी बिल्कुल, खेल का पहला क्वार्टर, और बॉल फिर आर्मी के पास। आर्मी के खिलाड़ी ने बॉल को डॉज करने की कोशिश की। बहरहाल मैं ये समझता हूँ जी, अगर पंजाब की टीम इसी तरह अटैक पे रहेगी तो एक आधा और गोल करेगी तो फिर लीड कंफर्म हो जाएगी। जनाब वहीद मिर्जा साहब, मुबारक हो जी आपको। जनाब पाकिस्तान वापडा के कोच जनाब वहीद मिर्जा साहब। हिट करने की कोशिश की गई और बॉल फिर लेफ्ट इन के पास, जिसने सेंटर फॉरवर्ड, और ये मैं समझता हूँ कि कोशिश करेंगे प्लेंटिकाना लेने की, मगर नहीं। अभी तक बॉल पाकिस्तान आर्मी के फुल बैक के पास, और ये बॉल फेंकी गई लेफ्ट इन के पास। बॉल लेफ्ट आउट के पास पाकिस्तान आर्मी के, और ये फॉल। फिर पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी के पास, लेफ्ट इन थोड़ी सी मुश्ताक साहब, मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कि आजकल की जो एक मॉडर्न हॉकी है और पुरानी हॉकी में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आप तो माशाल्लाह काफ़ी तजर्बाकार हैं इस मामले में, आपने पुरानी हॉकी खेलते देखी है और आजकल की भी हॉकी आप खेलता देख रहे हैं, तो आप इसमें क्या वाज़ेह फ़र्क महसूस करते हैं? सर, आजकल की हॉकी में जो लेटेस्ट है कि बॉल बॉल को होल्ड करते हैं और हिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने ख़त्म किया हुआ है, हालांकि नहीं होना चाहिए। आप देखें कि आज की जो पहला मैच हुआ है जिसमें केपीके खेली है, वो हिट के साथ खेली है और 1-0 रिजल्ट रहा है। ये लेटेस्ट हॉकी जो है ना, ये बॉल को अपने खिलाड़ियों को पास करते हैं ताकि बॉल ज़ाया ना हो। फ़र्क ये है कि एस्ट्रोटर्फ और ग्रासी ग्राउंड में भी फ़र्क है। आप देखें कि ग्रासी ग्राउंड में बॉल राइज होकर जाती है, हिट के साथ अगर पास देते हैं तो बॉल निकल जाती है। यहाँ पे बॉल ग्राउंड के साथ रहती है और हॉकी लटाते हैं और बॉल को रोक लेते हैं, और पास जो है ना कन्फर्म पास देना चाहिए एस्ट्रोटर्फ के, और बॉल फिर लेफ्ट इन के पास। बड़ा आला डॉज और ये बैक पास। मुश्ताक जी साहब,
जब जिस ज़माने में आप लोग और हम लोग खेला करते थे, उस ज़माने में हम ज़्यादा जो थे हम विंगर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, राइट विंग, लेफ्ट विंग, और ज़्यादा अटैक जो हम करते थे वो जो हमारे विंगर्स होते थे वो क्रॉस लगाते थे, और उनकी कन्वर्शन जो थी 100% हुआ करती थी, राइट इन, लेफ्ट इन, सेंटर फॉरवर्ड। तो मेरा ख्याल अब वो हॉकी देखने को बहुत कम मिलती है। इसमें आप क्या अपना ख्याल का इजहार करेंगे? बिल्कुल जी, क्रॉस हिटिंग के साथ हम खेलते थे और उसमें बेनिफिट भी होता था। आपको पता था कि रिसीविंग करने वाला भी जो खिलाड़ी होता था उसको पता होता था कि क्रॉस आएगा। अभी आप देखें कि आज के जो 2-3 क्रॉस लगाए गए हैं टूर्नामेंट में हिट के साथ, राइट आउट ने क्रॉस मारे हैं और उसका रिजल्ट ये मिला है कि पेनल्टी कॉर्नर भी मिले हैं, और उसमें गोल भी हुए। गोल भी हुआ। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें चाहिए कि हम अपना जो स्टाइल है उसको भी हम साथ लेके हाँ, वो चलें। भी साथ होना चाहिए। अभी बॉल पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी के पास है और अटैक पे है पाकिस्तान आर्मी, और हॉकी ब्लॉक की पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी ने, और बॉल फिर पंजाब के फुल बैक के पास, और ये पीछे पास ही है दूसरे फुल बैक को। होल्ड किया हुआ है अभी तक पंजाब के खिलाड़ियों ने। मैं ये समझता हूँ कि सेंटर हाफ के साथ पहले भी खिलाते थे लोग, और आपको पता है सेल साहब, ज्यादा बॉलें उस वक्त भी सेंटर हाफ के साथ खेली जाती थी जी जी बिल्कुल, कि जी क्योंकि वही अटैक करवाएगा। बॉल मिलाकर चलनी है, और ये बॉल फिर पंजाब के खिलाड़ी के पास, बड़ा आला पास सेंटर फॉरवर्ड को। सेंटर फॉरवर्ड बड़ा अच्छा है जी, ये सरगोदे से बिलोंग करता है। बॉल फिर राइट राइट इनके पास, और ये कॉर्नर, राइट आउट ने क्रॉस लगाया। मुश्ताक साहब, मुझे लग रहा है कि हमारी कुछ कमेंट्स जो हैं लड़कों ने जो अंदर खेल रहे हैं उन्होंने उन तक पहुंच गए हैं कि ज़्यादा वो विंग्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये सर आउट ऑफ डी कैरेट हुआ है आर्मी के खिलाड़ी का। 5 मीटर होना जरूरी है, और उसने राइट ने पास दे दिया, और सेंटर ऑफ बीट है इस टाइम। मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम इतनी बड़ी गलतियां पंजाब को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपने 2 गोल किए हुए हैं तो अगर आप अपनी साइड छोड़कर आगे और गोल करने के चक्करों में पड़ जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपकी टीम को भी गोल हो सकता है। इस वक्त और खेल अभी रुका टाइम हुआ है, आउट है, आर्मी के खिलाड़ी को गालों चोट पे लग गई चोट है लगी हुई खिलाड़ी है, को। अंपायर ने टाइम आउट लिया हुआ है, और मेरा ख्याल है कोई माइनर सी उनको इंजरी है, और वो अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है खेल दोबारा, अंपायर ने इशारा किया, खेल शुरू हुआ। इस वक्त बॉल आर्मी के लेफ्ट आउट के पास है, उसने क्रॉस लगाया, बीच में इंटरसेप्ट हुआ, और पंजाब के खिलाड़ी के पास बॉल है, और बड़ी खूबसूरती से उन्होंने डॉज किया। एडवांटेज देना चाहिए था लेकिन वहाँ पे कैरेड हुआ आर्मी के खिलाड़ी का गेंद, और बिल्कुल डी के ऊपर पंजाब को फाउल मिला। अंपायर ने कहा कि हिट दोबारा लगाई जाए, और मेरे ख्याल में ये खतरनाक साबित हो सकता है आर्मी के लिए। बॉल आर्मी के खिलाड़ी के पास है, अभी भी उन्हीं के पास बॉल है, और रॉन्ग टैकलिंग पंजाब के खिलाड़ी की, और आर्मी के राइट हाफ के पास बॉल है, राइट हाफ से राइट आउट ने क्रॉस लगाया, बीच में बॉल इंटरसेप्ट हुआ, पंजाब के खिलाड़ी ने बॉल रोका, और आर्मी के सेंटर हाफ के पास बॉल आई। इस वक्त उनके लेफ्ट इन के पास बॉल है, और बड़ी खूबसूरती है लेकिन उन्होंने एक राइजिंग हिट लगाई जो कि अंपायर ने फाउल करार दी, और पंजाब की टीम को 16 गज की फ्री हिट मिली है जो उनके फुल बैक लगाएंगे। आज के अंपायर मज़र और जाहिद, इनका भी माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है अंपायरिंग का, और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छी अंपायरिंग की है, और
अच्छे मैच को अच्छे सुपरविजन से ही अच्छे मैच को खूबसूरत बनाया जा सकता है। एक बेमकसद सा बॉल पंजाब के खिलाड़ी की तरफ से जो उनके खिलाड़ी नहीं रोक सके, गेंद साइड लाइन क्रॉस कर गई। आर्मी के खिलाड़ी बॉल पुश इन करेंगे, उन्होंने बॉल अपने खिलाड़ी को दी, बॉल उनके पास है, लेफ्ट इन के पास आर्मी के, लेकिन पंजाब के खिलाड़ी ने इंटरसेप्ट की, बॉल साइड लाइन क्रॉस कर गई। अब पुश इन होगा आर्मी की टीम की तरफ से, और अभी भी आर्मी के खिलाड़ी के पास बॉल है, और आर्मी की टीम को डी के ऊपर फाउल मिला है। मेरा ख्याल मुश्ताक साहब, आप अभी तक जो 2 गोल हुए हैं वो बड़े खूबसूरत गोल हुए हैं और उनको देखने का बड़ा लुत्फ़ आया है। जिस तरीके से वो गोल किए गए हैं, और पंजाब की बिल्कुल यंग टीम है, जैसे कि आपने पहले भी मैच से पहले कहा था कि ये कोई अपसेट कर सकती है, और उन्होंने अभी तक तो ऐसे ही शो किया है कि वो एक अच्छी टीम बन के उभरे हैं। और मैं अब मुश्ताक साहब से कहता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिल्कुल शेर साहब, आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी और पंजाब का जी ये जो मैच है, पंजाब की टीम ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया है। और अब मैं जो देख रहा हूँ कि थोड़ा सा सेंटर आप बहुत ज़्यादा ऊपर खेल रहा है, जिसकी वजह से गैप मिल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को। सेंटर हाफ को अपनी जगह पे रहकर खेलना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान आर्मी के अटैक बढ़ गए हैं, और जिस तरह पहले स्टार्ट लिया इन्होंने इसी तरह लेना चाहिए, ताकि और ये पहला क्वार्टर ख़त्म हो गया है और दोनों टीमों आप अपने कोचेस के पास, और दोनों ही कोच जिसमें मोहम्मद उस्मान ओलंपियन जो कि कोचिंग कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, और मोहम्मद मुजाहिद अफजल जो कि मोहम्मद अफजल मना साहब के बेटे हैं, अब वो अपनी टीम को हदायत देते हुए अब देखें कि सेकंड क्वार्टर में क्या होता है। मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की टीम का जो सेंटर हाफ है उसको इस जगह पे नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे खेल रहा है और इससे काउंटर हो सकता है। ये बिल्कुल आपने मुश्ताक भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि वो सेंटर हाफ जो है अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहा, जिसकी वजह से आर्मी को अटैक करने के मौके मिले। बिल्कुल बिल्कुल। उसको चाहिए कि अपनी पोजीशन पे खेले और अपनी टीम को फीड भी हाँ, करे, जिस और तरह इतना आगे ना चला जाए कि वो पीछे अपनी डिफेंस जो है उसको सपोर्ट ना कर सके। बिल्कुल, जिस तरह पहले उन्होंने स्टार्ट लिया, बड़ा आला स्टार्ट लिया है, अब पता नहीं ज्यादा गोल करने के चक्करों में पड़ गए हैं कि फॉरवर्ड की जगह पे सेंटर हाफ आ रहा है। आगे देखें क्या होता है। और मुश्ताक भाई, ट्रफ के ऊपर 2 गोल कोई भी अहमियत नहीं रखते, नहीं जी, किसी वक्त भी गेम का पासा पलट सकता है। बेशक शेर साहब, आपने बिल्कुल बेजा फरमाया कि ये जो 30-30 सेकंड में 2-2 गोल उतरे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लिहाजा उनको, पंजाब की टीम को अपनी जो गेम को मेंटेन रखना पड़ेगा, जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था हाँ, उसी तरह उनको खेलते रहना चाहिए। और लीड एक आधे गोल की और करनी चाहिए ताकि लीड कंफर्म हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के जो खिलाड़ी हैं उनके पास स्टेमिना बड़ा होता है, और पंजाब की टीम बड़ा अच्छा खेल पेश कर रही है। स्टेमिना की वजह से ना कोई प्रॉब्लम हो। और बिल्कुल पंजाब की टीम है, बिल्कुल यंग जी लड़कों जी। में मुश्तमिल है, और आपका बिल्कुल कहना सही है कि आर्मी की टीम को एज हासिल है स्टेमिना के लिहाज से। अब देखें, मैच का दूसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है, और ये बॉल फंबल और हुआ ये आर्मी के खिलाड़ी से, और फिर आर्मी के राइट आउट की और गेंद साइड लाइन से बाहर कोशिश के चली गई बॉल। थी, जिसकी वजह से पंजाब को कुशन मिला है। आर्मी टीम के राइट साइड से लेफ्ट आउट पुशिंग करेंगे, बॉल उनके पास है, पुशिंग किया, और अच्छा, और ये और प्लेंटी कॉर्नर और पंजाब की टीम को मैच का दूसरा पेनल्टी कॉर्नर, दूसरे क्वार्टर का दूसरे दूसरा, क्वार्टर में प्लेंटी कॉर्नर। और मजमूई तौर पर दूसरा पेनल्टी कॉर्नर।
इससे पहले जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था पंजाब को, उसमें पंजाब ने गोल वो किया। गोल किया था और बिल्कुल 100% उन्होंने रिजल्ट दिया था। अब देखें ये जो दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला है, शुरू शुरू के अवाल जो है सेकंड क्वार्टर के, इसका क्या नतीजा निकलता मुदस्सर भाई, मुदस्सर है? ये पेनल्टी कॉर्नर फेंका और गोलकीपर ने अच्छे तरीके से बॉल को रोका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। आप छोड़े, वो बशीर चले गया ना। नाजरीन, ये जो मैच खेला जा रहा है ये जूनियर चैंपियनशिप का तीसरा क्वार्टर फाइनल। इसके बाद चौथा मैच जो होगा वो 3 बजे खेला जाएगा। मेरे ख्याल में ये जो पाकिस्तान आर्मी के कोच हैं कुछ शाउट कर रहे हैं अंपायर के ऊपर, हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए। ये जो मैच हो रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए। अब टीओ ने कहा है कि भाई ठीक है, शोर ना करें आप। और बॉल फिर पंजाब के लेफ्ट आउट के पास डॉज करने की कोशिश की गई, मगर अच्छे तरीके से सेंटर आपने बॉल को ब्लॉक किया और बॉल फिर और ये कैरेट बॉल फिर पंजाब के सेंटर आपके पास और ये देखे बगैर पास खेल दिया उसने। बॉल फिर लेफ्ट इन के पास। अब आर्मी के खिलाड़ी के पास बॉल है, फुल बैक। मेरे ख्याल में ये राइट इन के पास बॉल फेंकेंगे और वही हुआ। बॉल राइट इन के पास और राइट इन ने सेंटर फॉरवर्ड को पास किया और ट्राई और ये गोल मिस। गोलकीपर ने अच्छे तरीके से बॉल को रोका है और ये पेनल्टी कॉर्नर पाकिस्तान आर्मी को ये पेनल्टी कॉर्नर मिला है। अब देखते हैं क्या अंपायर ने टाइम आउट लिया है। अब देखते हैं कहाँ लगी है बॉल। खिलाड़ी कह रहे हैं कि ऊपर लगी है। अब दूसरे अंपायर से डिस्कस की जाएगी कि वाकई बॉल किधर लगी है। तो शिन पैड पे लगी है तो फिर तो जाहिर है कि पेनल्टी कॉर्नर ही है। अगर बॉल ऊपर लगी है तो फिर अंपायर से का डिसीजन। अब देखते हैं क्या करते हैं और ये पेनल्टी कॉर्नर। ये अच्छा होता है जी, आप दूसरे अंपायर से कंसर्न कर लें, दूसरे अंपायर से पूछ लें आप, तो ये बेहतर होता है दोनों टीमों के लिए, बल्कि अवाम के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी, कि अच्छा डिसीजन होता है। और ये पेनल्टी कॉर्नर फेंका। अच्छा, इनकी जो पाकिस्तान आर्मी की ड्रिल है वो राइट साइड से करते हैं बॉल को, ये डायरेक्ट मारने की कोशिश करेंगे। अंपायर ने कहा है कि अभी तक टाइम नहीं खोला गया, दोबारा पेनल्टी कॉर्नर। थोड़ी सी और ये बॉल मेरे ख्याल में ये फॉल है।
आर्मी का, क्योंकि नहीं 5 मीटर बॉल कॉर्नर साइड लाइन। अंपायर थोड़े से कंफ्यूज, हालांकि डिसीजन बड़ा क्लियर था। मुश्ताक भाई, आप माशाल्लाह बड़ी हॉकी खेली है आपने और माशाल्लाह बड़ी अच्छी लेवल पे अंपायरिंग भी की है। आप आजकल के अंपायरिंग का क्या मेयार देखते हैं? नहीं, आजकल अंपायरिंग जो है बड़ी फास्ट है जी। आप देखें कि पूरा, और बॉल राइट आउट के पास पंजाब के, और अच्छा पास, और ये कॉर्नर। पंजाब की टीम को कॉर्नर मिला है जी। अंपायर का फैसला, और सेंटर ऑफ ने बॉल फुल बैक को दी। फुल बैक ने लेफ्ट हाफ को बॉल दी है, और ये क्रॉस हिट से पास दिया है। मैं ये समझता हूँ कि गलत क्रॉस, अपने प्लेयर को पास करते तो अच्छा था। सेल साहब सारे इंटरनेशनल अंपायर हमारे पास बैठे हुए हैं। बॉल लेफ्ट इन के पास, लेफ्ट इन से सेंटर फॉरवर्ड के पास आर्मी के, और अभी तक बॉल पंजाब के पास है अब। और कॉर्नर कैरेट हुआ है पंजाब के खिलाड़ी का, और बॉल पाकिस्तान आर्मी के पास। ये एडवांस, ये मेरे ख्याल में इसको सेल्फ स्टार्ट करना चाहिए था पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी को, और उसने पीछे बैक पास दिया जिसकी वजह से बॉल जाया होगी। और मुश्ताक बॉल, साहब, आप जिक्र कर रहे थे पंजाब का जो सेंटर हाफ है वो भी कुछ मुखालिफ टीम को गैप दे रहा है, जिसकी वजह से आर्मी की टीम को अटैक करने के मौके मिल रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वरना जिस तरह पंजाब की टीम खेल रही थी उसी तरह स्टार्ट लेते, तो मैं समझता हूँ कि पंजाब की टीम एक आधा और गोल करेगी। एक आधा और गोल करेगी। अभी पाकिस्तान कस्टम की टीम भी पहुंच गई है, और बॉल लेफ्ट इन के पास, अब सेंटर हाफ के पास बॉल है। देखते हैं क्या करता है बॉल, और बहुत अच्छा पास सेंटर फॉरवर्ड के पास, और ये प्लेंटी कॉर्नर होना चाहिए मेरे ख्याल में तो। हाँ, और ये अंपायर ने प्लेंटी कॉर्नर दे दिया है, क्योंकि उसने ब्लॉक किया था, उसने पुश किया है, जिसकी वजह से ये आर्मी के खिलाफ प्लेंटी कॉर्नर। मेरा ख्याल अंपायर ने बड़ा ताखीर से फैसला दिया है, इसको फौरी तौर पे ही पहले ही विसल ब्लो कर देनी चाहिए थी फ्रेंडी कॉर्नर की वजह से, जिसकी वजह से जो आर्मी की टीम है वो रश कर रही है, रश कर रही है। और ये अंपायर ने टाइम आउट लिया है, क्योंकि कैप्टन ने कहा है कि जी, और ये कार्ड, एक खिलाड़ी को कार्ड मिल गया जनाब। सेल साहब, मैंने सिर्फ कमेंट्री नहीं की, मैंने सिर्फ कोचिंग नहीं की, अभी अंपायर ने कार्ड दे दिया और वो जा रहा है। ये मुश्ताक साहब, माशाल्लाह आपका बहुत तजर्बा है इस मामले में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे मैच सुपरवाइज किए हैं, और आप खिलाड़ी को फौरी तौर पे जज भी कर लेते हैं कि किस टाइम पे खिलाड़ी को क्या रिएक्ट करना है, कौन सा कार्ड देना है, किस वक्त एडवांटेज देना है। ये एक बड़े अच्छे अंपायर होने की निशानी होती है। बेशक जी, आप देखें कि मजहर ने बड़ा अच्छा प्लेंटी कॉर्नर दिया है, और उसके बाद खिलाड़ियों ने उसके ऊपर रश किया है, जिसकी वजह से उसको कार्ड दिया गया है। बॉल सही तरीके से रुकी नहीं है, और बॉल फिर भी पंजाब के खिलाड़ी के पास, और मेरे ख्याल में ये मौका है पंजाब के खिलाड़ी के पास, और ये चांस थे पंजाब के खिलाड़ी के पास। हिट अगर हो जाती तो ये गोल था। बहरहाल अंपायर ने बहुत अच्छा एडवांटेज दिया है, लेकिन उसको पंजाब की टीम यूटिलाइज नहीं कर सकी। बिल्कुल जी बिल्कुल। बॉल पाकिस्तान आर्मी के राइट हाफ के पास, अभी तक राइट हाफ के पास बॉल है। वो लेफ्ट साइड पे खेलते हैं, और आप देखेंगे कि जब भी वो बॉल राइट साइड पे जाएगी वो लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं बॉल। ये पूरा मैच आप देखेंगे जब भी, और बॉल राइट आउट के पास, खूबसूरत पास बहुत दिया अच्छा है उसने। पास।
और और एक बड़ी बढ़िया अच्छी move है। और ये और सेंटर फॉरवर्ड अच्छे तरीके से बॉल को गोलकीपर ने बहुत ही खूबसूरती से बॉल गोलकीपर ने को अच्छे तरीके से गोल में रोका, जाने से मगर रोका। पावरफुल जितनी खूबसूरत ट्राई थी उतनी खूबसूरत गोलकीपर ने सेव किया है। और ये प्लेंटी कॉर्नर और जिस ब्लॉक तरीके से किया आर्मी गया के खिलाड़ी ने खिलाड़ी को तक बॉल पंजाब के खिलाड़ी के पास, फिर कॉर्नर, सिंपल कॉर्नर। पंजाब की टीम इस वक्त भरपूर तरीके से अटैकिंग पोजीशन में खेल रही है। कैरेट हुआ 25 के ऊपर, पंजाब के खिलाड़ी को फॉल मिला है, फॉल मिला है। इस वक्त पंजाब के खिलाड़ी के पास बॉल है। बॉल फुल बैक के पास, बॉल अब सेंटर हाफ के पास है। अब देखें सेंटर हाफ अगर अच्छे तरीके से खिला, और ये सेंटर हाफ की गलती गलती की वजह से एक बहुत अच्छी मूव और किया है आर्मी का अटैक। और ये देखें, आप देखें कि उसने क्रॉस मारा है और दोनों ही खिलाड़ी आर्मी के थे। अगर बॉल निकल आती, फुल बैक ने अच्छे तरीके से रोका और बॉल अभी तक पंजाब के खिलाड़ी के पास, और ये क्लियर बॉल। जैसा कि मुश्ताक साहब आपने पहले जिक्र किया था कि हिटिंग से विंग की जो हिटिंग होती है, जो क्रॉस होता है, उसको एक खूबसूरत मूव हमने देखी है आर्मी की तरफ से कि राइट आउट ने क्रॉस लगाया लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गया। अगर वो इंटरसेप्ट ना होता तो मे बी एक अच्छी मूव बन सकती थी। बिल्कुल गोल करने के चांस है सर। अभी बॉल राइट हाफ के पास पाकिस्तान आर्मी के, और फिर बॉल राइट इन के पास, और फिर लेफ्ट इन के ऊपर मारेंगे वो, और वही हुआ। अभी आर्मी के खिलाड़ी के पास बॉल है और ये अंपायर ने बॉल को राइज दे दी है। अब देखें क्या होता है। अभी तक आर्मी की टीम शोर कर रही है। अमर ने गोल भी किया था। अभी देखें, ये ब्लाइंड जब खेलते हैं, बगैर देखे पास करते हैं, तो फिर जाहिर है मुखालिफ टीम जो है अटैक करेगी। अभी तक पाकिस्तान आर्मी के पास, और आर्मी के खिलाड़ी का बहुत ही अच्छा क्रॉस, और ये गोलकीपर ने सेव किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी ने, ये लेफ्टी ने मिस कर दिया गोल। अगर बॉल रुक जाती, देखें जी क्रॉस पे ही आप देखें चांस मिला है, और हॉकी के ऊपर हॉकी। और आर्मी की टीम जो है अपने राइट विंग को ज्यादा इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से उनको काफी मौके मिले हैं गोल करने के। जी बिल्कुल। टाइम आउट, और ये कार्ड। अंपायर ने कार्ड दिया उसको, क्योंकि ये 5 यार्ड नहीं था, जिसकी वजह से फिर बॉल सेंटर हाफ के पास आर्मी के, भरपूर तरीके से अटैक, और ये बड़ा आला प्लेंटी का आर्मी की टीम बड़ा अच्छा डॉज किया उसने, और फुल बैक की गलती। आर्मी की टीम इस वक्त बिल्कुल अटैकिंग हॉकी खेल रही है। वो उनकी कोशिश है कि जो बढ़तरी है उसको कम किया जाए और मैच में वापसी हो जाए किसी तरीके से। बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की टीम को भी उसी तरह स्टार्ट जिस तरह लिया है उसी तरह अटैक करना चाहिए था। जब आप अटैक कम कर देंगे, जब आप गोल नहीं करेंगे, तो फिर मुखालिफ टीम तो करेगी ना कुछ। और प्लेंटी का ना आर्मी का भी अच्छा है। अब देखें क्या होता है। गोलकीपर भी पंजाब का बहुत अच्छा। अंपायर ने कहा कि लाइन के पीछे हॉकियां और पांव, और ये बॉल फेंकी गई, और अच्छा पुश, गोलकीपर का अच्छा सेव, गुड फुल बैक, बड़ा ही आला, और ये गोल, और ये गोल, और ये गोल। आप देखें क्रॉस हिटिंग से ही गोल हो रहे हैं। पूरी टीम बेबस। अगर आर्मी के पास राइट आउट के पास बॉल जाती है तो वो लेफ्ट इन से खेलता है। अगर लेफ्ट इन के पास या लेफ्ट आउट के पास बॉल जाती है तो वो राइट इन के साथ खेलता है। ये अच्छा मूव आप देखेंगे।
पहले वक्तों में भी ऐसी हॉकी होती थी बिल्कुल आप जब सही तक। फरमा रहे हैं मुश्ताक साहब कि आप अपना जितना भी अपने लेफ्ट आउट राइट आउट को यूटिलाइज करेंगे, आपको उतना ही एडवांटेज मिलेगा गोल करने के बिल्कुल। लिए। और और थोड़ी सी गलती पंजाब के खिलाड़ियों की, क्योंकि जब आप अटैक कम कर देंगे, पीछे जाएंगे, तो फिर ज़ाहिर है कि मुखालिफ टीम अटैक करेगी तो आपके ऊपर काउंटर अटैक होंगे। अब देखें उसी बेस पे पलंटिकाना मिला है। पलंटिकाना हालांकि क्लियर कर भी दिया गया था, और इसके बावजूद फिर यही हाल हुआ है कि गोल 1-2, पाकिस्तान आर्मी 1, पंजाब 2। अब देखें क्या होता है। थैंक यू सर। ये जो हाफ टाइम हो गया जी। जनाब सेल साहब, आपके जो अंपायर बड़ी अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, आप भी बड़े इंटरनेशनल हॉकी के अंपायर हैं। अब सेल साहब आपसे जी बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मुश्ताक साहब, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान जूनियर हॉकी चैम्पियनशिप में मुश्ताक साहब, आपको पता है कि 7 से 8 नए चेहरे अंपायरिंग में आए हैं, नए लड़के। बड़ा अच्छा इकदाम है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कि अंपायरिंग में भी और टेक्निकल ऑफिशियल्स में भी न्यू कमर्स आएँ और इसमें आके काम करें, क्योंकि टेक्निकल ऑफिशियल्स जो सा ना वो जैसे ग्राउंड के अंदर प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, टेक्निकल ऑफिशियल्स भी उसी तरह ही एक हिस्सा रखते हैं ग्राउंड की और टूर्नामेंट की कामयाबी में। तो हम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इस इकदाम को बड़ा ही एहसन समझते हैं कि जो नए लड़के, नए अंपायर्स जो उन्होंने इंडक्ट किए हैं, उससे अंपायरिंग इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। और सुहेल साहब मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह अंपायरिंग में नौवारद हैं, तो आप एक अच्छे अंपायर होने के लिए जो है अंपायर को उसकी क्या स्किल्स होनी चाहिए कि ताकि वो अपने जो अपनी सुपरविजन है मैच के दौरान वो बेहतर कर सके। जी, उसमें ज़्यादातर तो अंपायर्स जोन से हैं, क्योंकि रूल बुक हमारी एफआईएच की जोन सी इंग्लिश में है ना, तो उसकी ट्रांसलेट कोई नहीं अभी यहाँ पे अवेलेबल। तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, फिजिकल फिट होना चाहिए, रूल की अवेयरनेस होनी चाहिए उसको, ताकि वो रूल्स के मुताबिक और अपनी फिटनेस लेवल को देखते हुए प्लेयर्स की फिटनेस के मुताबिक ग्राउंड में अपना वो परफॉर्मेंस दे सके। वो जितना फिजिकल फिट होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस वो दे सकेगा। ये आपके बिल्कुल आपके जो ख्यालात हैं इससे मैं मुतफिक हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अंपायर्स को अराउंड दी क्लॉक और पूरा साल उसको अगर वो उसको मैचेस नहीं भी मिल रहे तो वो उसको टीवी पे बैठ के जो फॉरेन जो टीमें खेल रही होती हैं उनकी जो अंपायरिंग हो रही होती है उसको देखना चाहिए, ताकि वो अपने आप को अपडेट रख सके रूल्स वूल्स के मुताबिक। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है एक अच्छा अंपायर भी एक गलती कर सकता है, लेकिन ये है कि आप उस गलती से भी आप सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में काफ़ी टैलेंट मौजूद है अंपायरिंग के लिए। तो बड़ी खुशी हुई कि इस चैम्पियनशिप के दौरान बड़े नए चेहरे देखने को मिले हैं। तो हमारी तवक्कुआत हैं कि पाकिस्तान हॉकी के अलावा जो पाकिस्तान की अंपायरिंग है उसमें भी बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया, मुत्तफ़िक हूँ आपकी बात से। और ऐसा ही होता है, हम लोग जब ऑफ सीज़न मतलब हमारा कोई टूर्नामेंट्स नहीं चल रहे होता, तो वर्ल्ड में कहीं न कहीं कोई लीग, कोई चैंपियन ट्रॉफ़ी, कोई छोटा-मोटा टूर्नामेंट कोई न कहीं किसी न किसी हवाले से चल रहा होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि हम वेबसाइट्स पे जाके नेट पे वो मैचेज़, वो हाई प्रोफ़ाइल मैचेज़ देखें, ताकि उसमें हमें अंपायरिंग के हवाले से कोई काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी हैं, वेबसाइट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे हमें कोई इश्यू होता है तो हम वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को रेज़ भी करते हैं, हमें जवाब भी मिलते हैं एफआईएच की तरफ से भी और हमारे अंपायर्स मैनेजर्स जो पाकिस्तान में हैं, इनसे भी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि अवेयरनेस जो सी है ना रूल्स की, आपको फिजिकली तो फिटनेस के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली भी देखने पड़ेंगे अच्छे मैचेस, ताकि उसमें पता लगे कि कितनी फ्लो ऑफ गेम और कितना फास्ट गेम है और उसको कैसे मैनेज किया जाता है। बिल्कुल सही कहा ये आपने। अब हम सुहेल साहब के तासुरात ले रहे थे कि जो कि अपकमिंग अंपायर्स हैं। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके शुक्रिया। आपके आने का स्टूडियो में। अब मैं माइक मुश्ताक भाई को देता हूँ मजीद कमेंट्री के लिए। इस वक्त खेल का हाफ टाइम हुआ है। दोनों टीमों के कोचेज जो हैं अपनी टीमों को हदायत दे रहे हैं कि उन्होंने थर्ड क्वार्टर में उन्होंने किस तरह का खेल पेश करना है।
और अब तक काफ़ी अच्छी हॉकी देखने को मिली है। अंपायरिंग भी का मेयार भी काफ़ी बेहतर है। और मैच के दौरान भी मुश्ताक भाई ने बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं। और जो गालबन इन जो हमारे अपकमिंग जो लड़के हैं, यंग लड़के हैं, उनको इन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, इन मशवरों पे अमल करना चाहिए, जिससे उनकी हॉकी में बेहतरी आ सकती है। और मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब ये कोई 3 या 4 साल के अरसे के बाद ये जूनियर चैम्पियनशिप हो रही है। और ये एक आसन इकदाम है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कि हमारी नौजवान जो नस्ल है, जो जूनियर लोग हैं, उनको भी खेलने का मौका मिल रहा है। और इसमें मेरा ख्याल है पंजाब की 4 टीमों ने हिस्सा लिया है, आर्मी की 2 टीमों ने हिस्सा लिया है, सिंध की 2 टीमों ने हिस्सा लिया है। इसी तरह और भी कोई टीमें हैं, उनकी ए और बी टीमों ने हिस्सा लिया है। और ये बड़ी अच्छा एक आसन इकदाम है कि जो लड़के इस चैम्पियनशिप में दूसरे सूबों से या दूसरे इलाकों से नहीं खेल सके, वो पंजाब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं, KPK की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और यहाँ पे इस चैम्पियनशिप में हमने देखा कि पाकिस्तान कस्टम की टीम ने भी हिस्सा लिया है और उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी रही है। इसमें ज़्यादातर जो हैं डार एकेडमी के लड़के हैं और उनका काफ़ी तालमेल देखने को मिला है। और इसके बाद जो एक राना ज़हीर एकेडमी है, वो भी हॉकी को बड़ा फाल किए हुए है। और अभी ये तीसरे क्वार्टर फाइनल का हाफ टाइम है। चौथा क्वार्टर फाइनल जो है वो भी बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा। पाकिस्तान कस्टम और माड़ी गैस के दरमियान होगा वो। और इस वक्त जो दोनों टीमों के कोचेज़ हैं, वो अपनी टीमों को मुख्तलिफ टेक्निक्स बता रहे हैं कि आपने इस तरह का खेल जो आने वाले क्वार्टर में पेश करना है। पंजाब की टीम इस वक्त 2 के मुकाबले में 1 गोल से बढ़तरी हासिल किए हुए है। आर्मी की टीम 1 गोल के खसारे में है, क्योंकि जैसे कि मैच शुरू होने से पहले मुश्ताक भाई ने कहा था कि पंजाब की टीम अपसेट कर सकती है और उस जो लीड को मेंटेन रखने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं मुश्ताक भाई से कहता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू सेल भाई, शुक्रिया। आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने सब कुछ बता दिया कि पूरा टूर्नामेंट के बारे में भी। और मैं ये समझता हूँ जी, इस टूर्नामेंट में तकरीबन 19 टीमों ने शिरकत की, जिनमें सुई गैस, पंजाब A, KPK, इस्लामाबाद पोल A में, पोल B में पाकिस्तान आर्मी, पंजाब B, पोर्ट कासम, सिंध A और बलोचिस्तान। पोल C में KPK, पाकिस्तान आर्मी B, MPCL और पंजाब कलर C यानी के और AJK। पोल D में पाकिस्तान वापडा, पंजाब D, सिंध B और पाकिस्तान कस्टम और गिलगित बल्किस्तान। ये आप देखें कि इस टूर्नामेंट में 19 टीमों ने शिरकत की, जिनमें से आज तीसरा क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। पहला क्वार्टर फाइनल सुई गैस ने पोर्ट कासम को 0-4 से हराया। दूसरा क्वार्टर फाइनल पाकिस्तान वापडा ने KPK को 1-0 से हराया। और आज का ये जो तीसरा क्वार्टर फाइनल पंजाब और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान खेला जा रहा है, जिसको पंजाब की टीम को 2 गोल की बढ़तरी और आर्मी टीम के पास 1 गोल है, जिसकी वजह से 1 और 2 का मुकाबला चल रहा है। पाकिस्तान आर्मी ने 1 गोल किया, पंजाब की टीम ने 2 गोल किए। अब देखते हैं कि पंजाब की टीम अगर तो एक आधा गोल करती है तो फिर तो बढ़तरी बरकरार रहेगी, वरना आपको मैंने बताया था पहले भी कि पाकिस्तान आर्मी का फिटनेस लेवल बेहतर है। आर्मी का फिटनेस लेवल बहुत बेहतर है। पूरी ऐसे आ
और ये जो पाकिस्तान आर्मी की टीम इकट्ठी है, नारा लगाते हुए मैच दोबारा थर्ड क्वार्टर शुरू होगा। और इसी तरह पंजाब की टीम भी, और ये पंजाब की टीम ने भी नारा लगाया। और अब आर्मी की टीम प्लानिंग करते हुए अपनी अपनी साइडों पे, अंपायर दोनों ही एक्टिव, जाहद और मजहर। जाहद का तल्लक पाकिस्तान वापडा और मजहर का तल्लक लाहौर से है। अभी लेफ्ट ऑफ मोहम्मद इमरान माना, जो कि लेफ्ट ऑफ है। मुश्ताक और साहब, ये जो अभी हाफ टाइम के बाद तीसरा क्वार्टर शुरू हुआ है, इसमें आप क्या महसूस करते हैं कि पंजाब की टीम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जी अब वो अटैकिंग हॉकी खेलेंगे, क्योंकि अभी आप देखें कि उन्होंने जो पहला स्टार्ट लिया था फर्स्ट क्वार्टर, उसी तरह स्टार्ट लिया। आप देखते हैं सेंटर ऑफ अपनी पोजीशन पे और फिर बॉल सेंटर ऑफ के पास है। उसी तरह जब स्टार्ट लिया था तो उसी तरह खेल रहे हैं। मेरे ख्याल और में पंजाब के सेंटर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी अपनी टीम की पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। बॉल लेफ्ट ऑफ के पास, अभी बॉल इमरान के पास, और ये हिट और बॉल लेफ्ट आउट, जिसका ताल्लुक सरगोदा से है। पंजाब की टीम की तरफ से खेल रहे हैं और बड़ा अच्छा खेलता है। 18 नंबर किट पहनी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अभी जूनियर है। ये मुश्ताक बड़ा साहब, अच्छा आपने कॉन्फिडेंस। एक बड़ा अच्छा एक आपने पॉइंट रेज किया है कि बड़े अपकमिंग बच्चे जो हैं जी देखने जी को मिल बिल्कुल, रहे हैं जिनमें टैलेंट मौजूद है। टैलेंट और मौजूद है। इनको इनकी अगर प्रॉपर तरीके से कोचिंग की जाए तो ये अब बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते बिल्कुल। जनाब मिर्ज़ा साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अच्छा अच्छा, हैं। आ जाए आ जाए, ठीक हो। साथ आ जाए। अभी बॉल सेंटर ऑफ के पास पंजाब के, और बॉल लेफ्ट आउट के पास। पंजाब के लेफ्ट आउट ने सेंटर फॉरवर्ड को पास दिया और आर्मी के फुल बैक ने बॉल को रोका और हिट की, और बॉल साइड लाइन क्रॉस। अभी तक बॉल हिट करने के लिए पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी के पास। बॉल लेफ्ट आउट के पास। अब हमारे स्टूडियो में मिर्ज़ा मिर्ज़ा साहब हम मिर्ज़ा साहब को खुशामदीद कहते हैं कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएं। मिर्ज़ा साहब, आप अभी तक के मैच के बारे में आप क्या अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मैच पंजाब और आर्मी के मोबाइल खेला जा रहा है। पंजाब की टीम डिपार्टमेंट के खिलाफ अच्छे खेल का मुजाहरा कर रही है और 2 गोल की सबकत लिए हुए है। और इस वक्त मैच का थर्ड क्वार्टर शुरू हो चुका है और पंजाब की टीम 2 और आर्मी 1 गोल के साथ मैदान में मौजूद। और इस तरह ये एक आर्मी की टीम ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और पंजाब के कप्तान अंपायर से डिबेट कर रहे हैं इस फाउल के बारे में। देखें अंपायर क्या फैसला करते हैं। आज के मोबाइल में के अंपायर मजहर दोनों अंपायर आपस में कॉन्फ्रेंस करते हुए 36 नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2019 ऑर्गेनाइज्ड बाय पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि उन्होंने ग्रास रूट लेवल से लेकर ये एक जूनियर जी बिल्कुल अंपायर का फैसला बरकरार और ये पेनल्टी कॉर्नर आर्मी के हक में। देखते हैं कि वो इस पेनल्टी कॉर्नर से फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं। ये अच्छा मौका है आर्मी को बराबर करने का। बिल्कुल जी।
बिल्कुल। आर्मी का प्लेंटी कॉर्नर अच्छा है। और फिर बॉल पिक की, लेकिन बॉल ठीक तरह से ना रुक सकी और मेरे ख्याल में अंपायर ने पंजाब को दिया काउंटर करना क्रॉसिक और ये पंजाब की टीम को काउंटर करना चाहिए। ये पंजाब की टीम राइट इन से राइट आउट बिशारत के पास बॉल और लेफ्ट आउट के पास। लेफ्ट आउट और पेनल्टी कॉल और अंपायर ने ये अंपायर को पेनल्टी कॉर्नर देना चाहिए था क्योंकि नहीं वो शायद ब्लाइंड नहीं इसने भी नहीं दिया, वो भी नहीं दे रहा, वो भी कॉर्नर दे रहा, पेनल्टी कॉर्नर बनता है। असल में उन्होंने तो पहला फाउल दे दिया है। वाह, पंजाब के खिलाड़ी को अंपायर ने हाथ दिखाया है। पंजाब के कप्तान उनको अंपायर ने ग्रीन कार्ड दिया है। अब गालबन येलो कार्ड में कन्वर्ट कर दिया, येलो कार्ड। डबल ग्रीन हो जाएगा। और बॉल आर्मी के हक में, आर्मी के पास बॉल, आर्मी के एक प्लेयर को डॉट किया और बहुत अच्छा टैकलिंग, बॉल को रोका पंजाब के फुलबैक ने। लेफ्ट आउट के पास बॉल पंजाब के, बॉल लेफ्ट इन राइट इन की पोजीशन पर जाते हुए और सेंटर ऑफ उमर बिलाल के पास बॉल, मेहरान लेफ्ट ऑफ और अच्छी बॉल लेफ्ट आउट के पास डी के अंदर दाखिल हो गए और ये पेनल्टी और ये बॉल गोल लाइन क्रॉस कर गई, गालबन कॉर्नर लॉन्ग कॉर्नर। कुछ भी नहीं है, काफी लिखा है। आर्मी के पास बॉल, आर्मी की टीम एक अच्छा प्ले कर रही है, और लेफ्ट से बॉल प्ले कर रही है। इसमें आप देखें ना, अब उनके जो आर्मी टीम के जो कोच हैं वो उस्मान साहब हैं, उस्मान जाहिर सी बात है ओलंपियन, उनका आप अपना देखें तजर्बा है। ये और ये बहुत राइट अच्छा आउट के बॉल, पास लेफ्ट से उन्होंने लेकिन शिफ्ट किया बॉल को। बॉल पोल से बाहर, बहुत अच्छा बॉल खिलाया आर्मी के फॉरवर्ड्स ने। फाउल किया पंजाब की टीम ने, आर्मी के हक में बॉल। मुश्ताक साहब, जैसे कि आपने पहले जिक्र किया था कि आर्मी की टीम जो है बॉल को फिटनेस लेवल शिफ्ट और जो है बॉल फिटनेस शिफ्ट लेवल कर उनका रही बहुत है और जो बॉल को शिफ्ट करते हैं है, खतरनाक होता और वो बड़ा खतरनाक होता है, उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं गोल निकलने है। देखें ये बड़ा गोल मिस हुआ पाकिस्तान बहुत आर्मी से। ज्यादा जी, बहुत क्या है, यहाँ पर गोल हो जाता तो लेवल हो जाती टीम। जनाब जनाब नदीम खान लोधी साहब को हम मीडिया बॉक्स में आने पे खुशामदीद कहते हैं। मिर्जा साहब, अब तक के खेल के ऊपर आपके क्या तासुरात हैं कि दोनों टीमें मेरा ख्याल बराबर का खेल जी पेश कर रही हैं। बिल्कुल वे दोनों जो टीम है वो बैलेंस हैं और दोनों टीमें बराबर का खेल पेश कर रही हैं और आर्मी का फिटनेस लेवल देखें और उनकी पेनिट्रेशन देखें तो कहा जा सकता है कि आर्मी फिजिकली तौर पे पंजाब से बेटर टीम है। बिल्कुल आपने मिर्जा साहब आपने बिल्कुल सही फरमाया और मेरा ख्याल है इस वक्त जो गेम है दोनों टीमें बैलेंस हैं, दोनों टीमें एक दूसरे के गोल के ऊपर भरपूर हमले कर रही हैं बिल्कुल जी, और ये खेल का जो है तीसरा क्वार्टर चल रहा है। हाँ जी, कि मैच का तीसरा क्वार्टर चल रहा है और पंजाब को एक गोल की बढ़तरी हासिल है और ये बॉल पंजाब के
राइट इन के बाद लेफ्ट आउट बॉल शिफ्ट किया उन्होंने, लेफ्ट आउट बशारत और डी के अंदर दाखिल हुए और पेनल्टी कॉर्नर लेने के और लॉन्ग कॉर्नर, लेकिन वो अपनी सिंपल कॉर्नर पंजाब के हक में। मेहरान के पास बॉल, मेहरान की हिट जो कि फाउल करार दे दी गई। आर्मी के प्लेयर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह गोल करके मैच को बराबर लाया जाए। आप देखें राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की तरफ हाँ जी, आर्मी की बॉल शिफ्टिंग माशाल्लाह फिर बहुत देखें अच्छी है क्रॉस लगेगा और और ये बॉल क्रॉस राइट और के बॉल पास राइट आउट, लेकिन वो बॉल रोक ना सके। क्लियर है जी। माशाल्लाह मुश्ताक साहब, आपका तजर्बा इतना है कि आप जैसे ही आपके दिल में बात होती है, आर्मी के खिलाड़ी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए बॉल को शिफ्ट करते हैं, जो कि बड़े ख़तरनाक तरीके से पंजाब की डी में दाखिल होते हैं। और एक और भरपूर हमला आर्मी की टीम की तरफ से कैरेट हुआ डी के ऊपर पंजाब के खिलाड़ी का। जो पंजाब की टीम है काफी बैलेंस है। देखिए किस तरह ट्राई है, आर्मी की ट्राई ऑर्गेनाइज नहीं नजर आ रही आज। ये पहले मैं देखा था ना, आर्मी की टीम बड़ी ऑर्गेनाइज खेलती थी। ये लोधी भाई आपने बड़ा सही फरमाया कि आज आर्मी की टीम का वो खेल देखने को नहीं मिल रहा कि जो कि वो साबका मैचों में अपनी परफॉर्मेंस देती रही है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। और कंफ्यूज सी लग रही है और जिसका भरपूर भी रिसेंटली उन्होंने और जिसका भरपूर फायदा पंजाब की टीम उठा रही है, उनकी खामियों से भरपूर, उनसे जो उनकी खामियां हैं उनको पैराडॉक्स जो हैं उनको यूटिलाइज कर रही है पंजाब की टीम। और इसमें पेशतर जो लड़के हैं वो यंग है। कैरेट हुआ पंजाब की टीम का, आर्मी की टीम का स्कूप हुआ। और मेरा ख्याल ये लड़का जो बिशारत है पंजाब का, ये अपकमिंग बॉय है, इसके ऊपर अगर तवज्जो दी जाए तो ये मुस्तकबिल के लिए बहुत एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक स्टार साबित हो सकता है। और गेंद एक हमला हुआ जो गोल लाइन क्रॉस कर गई। और अब मैं मुश्ताक भाई को देता हूँ कि आगे के लिए वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। थैंक यू सेल साहब, बड़ी मेहरबानी। और बॉल पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी के पास और बॉल राइट आउट को पास कर दी है। अब देखते हैं लेफ्ट हाफ ने बॉल को बाहर फेंक दिया और ये सिंपल कॉर्नर। जनाब तोकीर डार साहब, मनीर डार साहब के साहबजादे तो बॉल लेफ्ट इन के पास, लेफ्ट इन से सेंटर हाफ, और ये फॉल हुआ है आर्मी के खिलाड़ी का, जिसकी वजह से अंपायर ने अच्छा डिसीजन दिया। डबल डिफेंस सेंटर हाफ से खेल रहे हैं पंजाब के खिलाड़ी। एक अटैकिंग सेंटर हाफ है और ये सिंपल कॉर्नर। बॉल फिर पंजाब के खिलाड़ी के पास। आर्मी के लेफ्ट हाफ के खिलाड़ी के बॉल फुल बैक के पास है, आर्मी के खिलाड़ी के पास। और बॉल अब हमजा के पास, बॉल हमजा ने पास राइट आउट को दिया। और ये 25 लाइन के ऊपर फॉल। अभी तक बॉल हमजा के पास और ये
बॉल राइट इन के पास, खूबसूरत पास, पंजाब के फुल बैक के पास है बॉल। मेरे ख्याल में स्कूप फेंकेंगे और वही हुआ, पंजाब के फुल बैक ने स्कूप फेंका और आर्मी लेफ्ट आउट के पास बॉल फेंकेगी और वही हुआ। और ये क्रॉस, गोलकीपर ने बड़ा अच्छे तरीके से बॉल को रोका। अच्छा क्रॉस था सेल जी साहब, आप बिल्कुल, आप देखें कि बिल्कुल सही क्रॉस फरमा हेडिंग रहे से हैं कि खेल रहे हैं। ये बड़े अरसे के बाद पुरानी हॉकी देखने को मिल रही है जी जी कि जो आर्मी जो है अपने विंग्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, बिल्कुल, राइट आउट और लेफ्ट आउट, और बॉल को जिसकी शिफ्ट वजह कर से रही है। जो आर्मी ने जो गोल एक किया है वो भी लेफ्ट लेफ्ट साइड से उनके लेफ्ट आउट ने बड़ा अच्छा क्रॉस इन किया था, मुझे जिसके नहीं नतीजे समझ में लग रही आर्मी की है ये टीम जो को फुल बैक है हर बॉल स्कूप पे फेंक रहे हैं और स्लो फेंक रहे हैं। अभी लेफ्ट हाफ फिर बीट हो गया है और देखें फिर क्रॉस और काउंटर हो सकता है। हमजा, हमजा बहुत ही अच्छा खिलाड़ी, राइट इन की पोजीशन पे, और ये बॉल सेंटर फॉरवर्ड के पास और ये आर्मी के गोलकीपर ने बड़े अच्छे तरीके से बॉल को रोका और पंजाब का बड़ा खूबसूरत गोल मिस हो गया। ये लक है पाकिस्तान आर्मी की भी। वो देखें मुश्ताक साहब, आपने जैसे ही पंजाब के राइट इन ने बॉल लेके आर्मी के हाफ में दाखिल हुई तो आपने उसी वक्त ही एक अलार्मिंग पोजीशन जाहिर कर दी थी कि ये एक खतरनाक हमला हो सकता है। वो एक अलग बात है कि आर्मी के गोलकीपर ने एन वक्त पे उस बॉल को गोल में जाने से बचाया। बड़ी अच्छी मूव देखने को मिली और ये एक अच्छी अलामत है पाकिस्तान की आइंदा हॉकी के लिए कि हमारी नौजवान नस्ल में टैलेंट मौजूद है और इंशाल्लाह हम अपना खोया हुआ मुकाम जल्द हासिल करेंगे। बिल्कुल सर, आप देखें कि दोनों कोचेज अपनी टीमों को हदायत देते हुए, मोहम्मद असमान ओलंपियन और मुजाहिद अफजल मन्ना भी अपने खिलाड़ियों को हदायत दे रहा है। और ये जो है खेल का तीसरा क्वार्टर खत्म ख़त्म हो हुआ है। गया जी। और अब तक पंजाब को 2 के मुकाबले में 1 गोल से बढ़तरी हासिल है। बिल्कुल, साकिब साहब PHF के ऑफिस में बैठते हैं और बड़े कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। जनाब
हुआ खेल रहा है। हालांकि उसको अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए अगर टीम को, जिससे टीम को फायदा हो। बिल्कुल जी, आप देखें कि जब अटैक पे जाती है टीम, एक आधा गोल की लीड कंफर्म करनी, और बहुत ही अच्छा पास पंजाब के खिलाड़ी के पास बॉल। बहुत अच्छा बॉल, लेकिन बड़े बॉल जाया। रोक ना सका। असल में उसको तवक्को ही नहीं थी कि हमारे पास पास आ जाएगा, और उसने बड़े अच्छे तरीके से, हाँ जी जी। और बॉल मेरे ख्याल में राइट आउट के पास जाएगी, और कॉर्नर पाकिस्तान आर्मी के हक में। कॉर्नर बॉल सेंटर ऑफ पाकिस्तान आर्मी के, और राइट इन के पास। ये ब्लाइंड बॉल कार्ड है पाकिस्तान आर्मी के खिलाड़ी को, ग्रीन कार्ड। चलें चलें। और फिर बॉल लेफ्ट ऑफ इमरान के पास, उसको पुश किया गया, लेफ्ट इन को पुश। बॉल फिर राइट इन के पास, हमजा के पास, और बॉल राइट आउट के पास, पंजाब के राइट आउट के पास। बॉल राइट आउट से राइट इन के पास, राइट इन ने फिर राइट आउट को पास दिया। बहुत अच्छा खूबसूरत डॉच। सेल भाई, अभी अब पंजाब की टीम अटैक पे गई है, देखें कि लीड को कंफर्म करते हैं, और बॉल ये लेफ्ट हाफ के पास आएगी, और वही हुआ कि उसने स्कूप से बॉल को पीछे फेंका है। बॉल लेफ्ट हाफ के पास, और ये इमरान ने अंदर हिट की मगर स्लो, जिसकी वजह से आर्मी के फुल बैक ने बॉल को रिसीव किया। कॉर्नर अपना कैरेट हुआ है जी आर्मी के खिलाड़ी का। खेल का चौथा क्वार्टर चल रहा है, और जैसे कि आपने पहले पॉइंटेड किया है कि पंजाब की टीम अपनी बर्तरी को कंफर्म करने के लिए भरपूर अटैक कर रही है आर्मी की टीम के ऊपर। इस हद तक पंजाब की टीम जो है, और ये एक गोल की बर्तरी हासिल किए हुए, और भरपूर हमले कर रही है पंजाब की टीम। अब देखें जी, अगर एक आधा गोल करेंगे, 3-1 करेंगे, तो फिर ये टीम की सबका ज़रूरी है जीत के लिए। अगर यही रिजल्ट रहा तो किसी टाइम पे भी आर्मी भी कम बैक कर सकती है। जी जी बिल्कुल। अब अटैक पे गई है पंजाब की टीम, अब देखें उसकी ख्वाहिश है कि हम जीतें। बिल्कुल मुश्ताक भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माशाल्लाह आपका तजर्बा भी बड़ा है कि इस वक्त जो खेल है वो आर्मी के हाथ में हो रहा है। पंजाब की टीम भरपूर अटैक के ऊपर है इस वक्त, और गेंद इस वक्त राइट साइड पे है पंजाब के, और ये प्लेंटी कॉर्नर, और ये फिर राइट विंग का इस्तेमाल किया है पंजाब की टीम ने, जिसके नतीजे में पंजाब को पेनल्टी कॉर्नर मिला है। और बड़े अरसे के बाद एक ऐसी हॉकी देखने को मिल रही है कि जो हम अपने ज़माने में हॉकी खेला करते थे। बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन। आप देखें कि पूरी पंजाब की टीम ने जब से अटैक करना शुरू किया है आखिरी क्वार्टर में, तो पेनल्टी कॉर्नर भी मिल रहे हैं, अटैक पे पोजीशन भी 2-3 गोल मिस किए पंजाब के खिलाड़ियों ने, आर्मी को भी मौके मिले हैं। अब देखें कि ये इस पेनल्टी कॉर्नर के ऊपर पंजाब के खिलाड़ी क्या करते हैं। बहुत ही अच्छा मूव। अभी तक अंपायर कह रहे हैं कि आप लाइन के पीछे खड़े हों, और ये बॉल फेंकी गई, रुकी, और ये पुश, गोल, बहुत ही आला। आप देखें जी, पंजाब की टीम ने ये गोल कर दिया है। पेनल्टी कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से फेंका गया, नीचे फेंका गया, क्योंकि गोलकीपर जज कर गए थे पहले जो पेनल्टी कॉर्नर फेंके जा रहे थे ऊपर हाइट पे, इसलिए उसने नीचे बॉल फेंकी। फुल बैक का बड़ा अच्छा डिसीजन, बड़ा अच्छे तरीके से बॉल को फेंका, और ये आखिरी क्वार्टर, और पंजाब ने ये 3-1 से जीत रही है।
अभी तक आप देखें कि जब तक हम अटैक नहीं करेंगे उस वक्त तक कुछ भी नहीं हो सकता। पंजाब की टीम का अच्छा अटैक और ये पाकिस्तान आर्मी का फॉल। खिलाड़ी ने हिट की, बम्पिंग हिट थी जिसकी वजह से अंपायर ने फॉल दिया है। मैं ये समझता हूं कि अब पंजाब की टीम को होल्ड करना चाहिए, अपने पास बॉल रखनी चाहिए ताकि बॉल ज़ाया ना हो। अगर जितनी ज़्यादा बॉलें ज़ाया होंगी उतना ही टीम के लिए नुकसान है। और जैसे कि ये मुश्ताक भाई ने कहा है कि पंजाब की टीम अब ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन में है और उन्होंने अपनी लीड कंफर्म कर ली है और इस वक्त 3-1 की बढ़तरी के साथ पंजाब की टीम खेल पेश कर रही है और इसको मेंटेन रखना एक बड़ी बात होती है कि उन्होंने कहा है जैसे मुश्ताक भाई ने कि पंजाब को अब गेम को होल्ड करना चाहिए और उसके ऊपर मैच के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी चाहिए। पंजाब के खिलाड़ी अच्छी मेहनत करते हुए और ये पेनल्टी कॉर्नर अंपायर ने दिया है। उसने ब्लॉक किया जिसकी वजह से पेनल्टी कॉर्नर। थोड़ा सा पंजाब को लीड जब मिली है तो होल्ड कर लेते बॉल को तो बड़ा बेहतर होता। बहरहाल देखें, अब पाकिस्तान आर्मी के पास पेनल्टी कॉर्नर मिला है। अब गोलकीपर अभी तक टॉप ऑफ डी, अब पोल में जा रहा है। गोलकीपर का बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस और ये बहुत ही आला गोलकीपर का बड़ा कॉन्फिडेंस। बड़े अच्छे तरीके से गोलकीपर खेल रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पहले वक्तों में कहते थे कि शेर दिल है, और ये गोलकीपर बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा है। और ये बॉल क्लियर, कॉर्नर मिला है जी। हॉकी लगी है डिफेंडर की जिसकी वजह से कॉर्नर मिला है। मुश्ताक साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ जनाब भट्टी साहब, फरूक कि पंजाब को अब गेम जो है होल्ड कर लेनी चाहिए और गेंद ज़्यादा अपने पास रखनी चाहिए क्योंकि आर्मी की टीम अब इस वक्त 2 गोल के खसारे में है। कॉर्नर मिला आर्मी की टीम को। मेरे ख्याल में ये अटैकर की हॉकी लगी है। बहरहाल अब कॉर्नर दे दिया अंपायर ने। अब देखो क्या होता है। अभी तक बॉल पंजाब के खिलाड़ी के पास। और ये अटैक अब हो सकता ये है। बॉल सेंटर फॉरवर्ड को देनी चाहिए थी, उसको सेंटर हाफ थोड़ी सी कताई करते हुए। अब तो इस तरह नहीं खेलना चाहिए जितना लीड है पीछे। और मेरा ख्याल खेल के और आखिरी ये लम्हात चल रहे फॉल, हैं और ये बड़ी खतरनाक ये चीज़ जी थी, बॉल ड्राइव कर दी थी। मेरे हिसाब से जी पंजाब की टीम को मुबारकबाद दे देनी चाहिए क्योंकि ये लीड कन्फर्म हो गई है। 2 गोल की सबकत है पंजाब के खिलाड़ियों के पास। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ लेकिन देखें हाँ, मुश्ताक भाई ऑस्ट्रोटर्फ का है। ऑस्ट्रोटर्फ है। 30 सेकंड में 15 सेकंड में भी गोल हो सकते हैं लेकिन ये है कि आप ज़ाहिर है इसको गोल तो मेंटेन होंगे। रखना पड़ेगा अपनी बिल्कुल इस बिल्कुल। बढ़तरी को। इसके लिए उनको बड़ी भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा बॉल था लेकिन आर्मी के खिलाड़ी उस बॉल को नहीं रोक सके और खेल के आखिरी लम्हात चल रहे हैं और पंजाब की टीम जो है 3 के मुकाबले में 1 गोल से बढ़तरी हासिल किए हुए है। और पंजाब के फुल बैक ने स्कूप किया, आर्मी के खिलाड़ी ने बॉल रोका, बॉल लेके आगे चल रहे हैं, बॉल बीच में इंटरसेप्ट हुआ। पंजाब के खिलाड़ी के पास बॉल है, राइट हाफ के पास बॉल है, उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड को बॉल दी, वो अकेले बॉल लेके जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा सेंटर बॉल फॉरवर्ड दिया ने और और ये गोल होना मेरे चाहिए ख्याल में मेरा लेफ्ट ख्याल है। मार देनी चाहिए थी उसको पूरे। और ये प्लेंटी स्ट्रोक, और ये प्लेंटी स्ट्रोक। ये बड़ी अच्छी मूव बनी थी कि राइट विंग ने बॉल को सेंटर लाइन गोल लाइन की पोजीशन पे डिलीवर किया और लेफ्ट आउट ने एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, उन्होंने ट्राई की जिसकी वजह से जो बॉल है आर्मी के खिलाड़ी के बॉडी को लगी जो कि पोल में खड़े हुए थे और अंपायर ने कोई गलती नहीं की पेनल्टी स्ट्रोक देने पे। बिल्कुल जी। आप देखें कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो पंजाब की टीम को हम मुबारकबाद इसलिए दे रहे थे कि आप देखें कि अटैक पे गई है तो फिर रिजल्ट भी आप देखें। जब आप
अटैक करते करते पीछे डिफेंस में आ जाते हैं जब तक आप गोल नहीं करते उस वक्त तक। और ये चौथा गोल, पंजाब की टीम का चौथा गोल। और चौथा क्वार्टर चल रहा है और 4 गोल की बढ़तरी हासिल की हुई है पंजाब की टीम। और आप बिल्कुल आपने सही कहा कि आपने पंजाब की टीम को पेशगी मुबारकबाद दे दी है कि पंजाब को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई गालबन कर चुकी है। और अब आर्मी की टीम बिल्कुल डिफेंसिव हो गई है और पंजाब की टीम को चाहिए कि वो अपनी इस बढ़तरी को कायम रखने के लिए गेम को होल्ड करे। ये जी मैंने आपको पहले भी बताया कि अब लीड तो कंफर्म होगी है, अब इसमें शक नहीं है कि जो मर्जी हो जाए पंजाब की टीम जीतेगी। सिर्फ थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, पंजाब के खिलाड़ियों को बॉल अपने पास रखनी पड़ेगी, होल्ड करना चाहिए, बॉल को ब्लाइंड नहीं खेलना चाहिए, कोई गलती नहीं करनी चाहिए अब, क्योंकि लीड तो कन्फर्म हो गई है। अब सेंटर आप फिर अपनी पोजीशन छोड़कर फिर थोड़ी सी कताई करना शुरू कर गया। ये जो काम है अपना डिफेंडरों वाला और सेंटर हाफ ने गलत पुश किया जिसकी वजह से उसको कार्ड हुआ है। और मेरा ख्याल इससे टीम को नुकसान हो सकता है कि जैसे पहले भी आपने पॉइंट आउट किया था कि सेंटर हाफ जो है वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। हालांकि सेंटर हाफ जो होता है टीम की बैकबोन होता है और उसने सारी टीम को चलाना होता है, टीम को साथ लेके चलना होता है। अब जाहिर सी बात है एक सेंटर हाफ एक खिलाड़ी की कमी की वजह से अब पंजाब की टीम 10 खिलाड़ियों से खेल रही है और जिसका एडवांटेज आर्मी की टीम लेने की कोशिश कर रही है। और ये आउट साइड लाइन क्रॉस कर गई है और ये आर्मी के खिलाड़ी के पास बॉल आउट ऑफ डी। और ये मेरे ख्याल में सेंटर हाफ के पास बॉल, हमजा के पास बॉल। हमजा बहुत अच्छा खेलता है और ये आप देखें बहुत ही आला स्पीड, और ये पास दिया मगर सेंटर फॉरवर्ड नहीं था। देखें कि अब अटैक किया है पंजाब की टीम ने तो उसकी वजह से 2 गोल हुए। जब आप अटैक नहीं करेंगे, आप पीछे डिफेंस करेंगे तो मुखालिफ टीम का अटैक बढ़ेगा। मैं आपकी यही ये जो आपका तजिया है इससे मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि पंजाब की टीम ने गेंद गेंद के ऊपर बिल्कुल अपना एक होल्ड किया हुआ है जिसकी वजह से उनको ये एज हासिल हुआ है कि उन्होंने 2 गोल निकाले हैं। और उन्होंने आप गालबन आपके जो तजिया है वो पंजाब के खिलाड़ियों ने उसको अडॉप्ट किया है जिसकी वजह से अब उन्होंने अपनी लीड बिल्कुल कंफर्म कर ली है। और मैच के आखिरी लम्हात चल रहे हैं, आखिरी क्वार्टर है और आर्मी की टीम जो है वो एक के मुकाबले में 4 गोल के खसारे में खेल रही है। बिल्कुल जी, अभी आर्मी आगे पीछे और मेरे ख्याल में पूरा पैक डिफेंस किया हुआ है पंजाब के खिलाड़ियों ने। और कॉर्नर है, मेरे ख्याल में इतना बैक नहीं जाना चाहिए जितना कि पंजाब की टीम अब लास्ट टाइम चली गई है, इतना ज्यादा नहीं है। पूरी टीम भी डिफेंस पे आ गई है और कुछ ना कुछ मिल सकता है। और ये प्लेंटी कॉर्नर आप देखें कि इतनी डिफेंस भी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा मुश्ताक भाई कि इतनी पैक डिफेंस भी नहीं होना चाहिए कि उसमें गलतियों के चांस ज़्यादा होते हैं जिसका फ़ायदा आर्मी की टीम ने उठाया और उन्होंने प्लेंटी कॉर्नर हासिल किया है। देखें इसका क्या नतीजा निकलता है। और ये मैच खत्म। अब देखें ना पूरी टीम भी डिफेंस पे गई है मगर इसके बावजूद प्लेंटी कॉर्नर मिल गया है उसको। रूल्स में ये होता है कि जब मैच खत्म भी हो जाए तो लास्ट प्लेंटी कॉर्नर लाजमी लगाना पड़ेगा। अगर वो कर भी जाते हैं तो कोई कुछ भी नहीं होगा। पंजाब की टीम जीत गई है और ये गोल है। पिछले पोल को बॉल लगी है, पिछली बार को बॉल लग के वापस आई है जिसकी वजह से अंपायर ने गोल दिया और 2-4
4-2 रिजल्ट पंजाब है 4 और आर्मी 2। और इस तरह और पंजाब पंजाब की टीम मुबारकबाद की मुस्तक है कि वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। जी 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 बिल्कुल। और मैं पंजाब की अब इंतज़ामिया और पंजाब के सेक्रेटरी